हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर, आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है द हिंदू के एडिटोरियल वोकैबुलरी की। हर हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है और उम्मीद है कि आप सब इसे एंजॉय कर रहे होंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि कोई भी चैनल से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड होता है इंफॉर्मेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आपको कमेंट करना चाहिए, प्लीज कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए। पिछले दिन भी मैंने 2-4 सवाल पूछे थे, या तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं या भगा भगा करके देखते हैं, मुझे नहीं पता। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सवाल रहता है, आपको कमेंट करना चाहिए, मुझे अच्छा फील होगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि है वोकैबुलरी का सेशन, सर टाइमर लगाए हैं। तो शिवम के रिक्वेस्ट पर कि सर कुछ अपोजिट वर्ड्स भी दे दीजिए, तो यहां पर अब हमने क्या किया है कि पिछले जो एपिसोड्स में मैंने वोकैबुलरी पढ़ाई है, उसी वोकैबुलरी पर आधारित एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के 5-5 सवाल लाए। पहले हम इसको करेंगे, देन आज के एडिटोरियल के वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो आपने जो पिछले दिन पढ़ा है, जो एडिटोरियल वोकैबुलरी मैंने आप तक पहुंचाई है, आपने उसे देखा है, लिखा है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि 5-5 में से आपका कितना सही हुआ, कितना रह जा रहा है और कितना भूल जा रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने रखते हैं हम, और बनाइए, पढ़ लीजिएगा। ये जो है क्या है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है। आप देखिए यहां पर कह रहा है बेस्ट एक्सप्रेसेस, तो ये सिनोनिम्स है। चलिए समय समाप्त। उम्मीद है आप बना लिए होंगे। क्या कह रहा है, फियास्को। फियास्को का मतलब आप जानते हैं, असफलता से होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसका जो आंसर है वो है डिबैकल, अ साउंड डिफीट, है ना, विध्वंस या हार से होता है। तो फियास्को का मतलब असफलता से है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मैं यहां पर पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो पिछले दिन के एपिसोड पर चले जाइए और उसको वोकैबुलरी को देखिए, लिखिए, रिवीजन कीजिए, एंड देन फिर अगले दिन जब हम लेकर के आएंगे। देखिए इसका जो पहला वर्ड है ट्रायम्फ, इसका मतलब विजय प्राप्त करने से होता है। प्रूवर सुपीरियर, अ सक्सेसफुल एंडिंग ऑफ अ स्ट्रगल और कॉन्टेस्ट। एग्रेवेशन का मतलब होता है अनफ्रेंडली बिहेवियर दैट कॉजेज एंगर और रेसेंटमेंट, मतलब परेशानी, क्रोध और भड़काव से होता है। अचीवमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, उपलब्धि होता है। चलिए फटाफट अगला सवाल रखते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हुआ और यही सवाल मैंने पिछले दिन आपसे पूछा भी था। कंसोलेशन का मतलब सांत्वना से होता है और यहाँ सोलेस का मतलब भी सांत्वना से होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर ए। कंसोलेशन का मतलब भी सांत्वना है और सोलेस का मतलब भी सांत्वना है। डिस्ट्रेस का मतलब स्टेट ऑफ एडवर्सिटी, दुख और कठिनाई का है। डिजास्टर का मतलब जानते ही हैं, आपदा, असफलता और तबाही से होता है। एग्रेवेशन का मतलब परेशानी, क्रोध और भड़काव से होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर आप इसमें से शब्द नहीं जानते हैं बाकी, तो लिख लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्विज के तौर पर ये रखने के लिए आया हूं कि आप जो पिछले दिन पढ़े हैं वो आपके दिमाग में है या नहीं। थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ेगी, थोड़ा टेंशन बढ़ेगा, तो 2-4 बार और रिवीजन करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हुआ। अब देखिए इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होने से, मौज मस्ती से, और ग्रेटिफाई का मतलब भी होता है पूरा करना, बढ़ावा देना, संतुष्ट करने से है। तो ये जो है एक सिनोनिम्स के तौर पर बेस्ट एक्सप्रेसेस कह रहा है। तो इसका भी जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना या नियंत्रित करना, टू क्लोज विद इन बॉन्ड्स। डिनाई का मतलब होता है इनकार करने से, खंडन करने से, आप जानते हैं। हिंडर का मतलब होता है बाधा डालने से। तो यहां पर जो इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। अब देखिए बेलीगर्ड, बेलीगर्ड का जो सही ऑप्शन है आपने आंसर किया होगा। देखिए यहां पर है घेरा डालना, और बेलीगर्ड का मतलब भी घेरा डालने से होता है। ठीक है, तो यहां कॉज टू फील डिस्ट्रेस एंड वरीड, ठीक, तंग करने से, चिंता करने से, घेरा डालने से भी होता है बेलीगर्ड का मतलब। तो यहां जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए डिज्योर का क्या मतलब है? कानूनी तौर पर, बाय राइट अकॉर्डिंग टू लॉ। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी जानते हैं। एडेड का मतलब होता है मदद, साधन, सहायता। एड से है उसका वो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है। चलिए आखिरी जो सिनोनिम्स है वो आपके सामने रखते हैं। समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। देखिए प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब होता है छटाई से, निराई से। तो यहां पर देखिए कि क्लिपिंग जो शब्द है ये इसका सही जवाब है, छटाई। सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी में। और उम्मीद ये है कि पांचों जो सिनोनिम्स है आपने सही बनाया होगा। सॉलिडिफाइंग का मतलब होता है सॉलिड करना, कल्टिवेटिंग का मतलब जानते ही हैं, उपजाने से, डेवलप का मतलब विकास करने से जानते ही हैं। चलिए शिवम बाबू अब आपका अपोजिट भी आ रहा है, लीजिए पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? स्टाइमी। स्टाइमी का मतलब देखिए यहां बाधा डालने से है, और मेक इजियर यानी सरल बनाने, आसान बनाने से है। तो ये इसका सही जवाब है क्योंकि पूछ रहा है अपोजिट। तो इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए थॉर्ड का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है रोकना और व्यर्थ कर देने से। हिंडर का मतलब भी होता है रोकना और बाधा डालने से। ब्लॉक का मतलब जानते ही हैं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। इसका भी आपने जवाब कर लिया होगा। बिहूव का मतलब उपयुक्त से होता है। तो यहां जो सेंस आ रहा है वो इनकन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक से है, जो उपयुक्त ना हो, है ना। पर्पस और नीड में कंफर्ट ने, नॉट सुटेड टू योर कंफर्ट, पर्पस और नीड। तो यहां जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और देखिए बी फिट का मतलब भी फिट होने के सेंस में है। ठीक है, सूट का मतलब भी एग्रीवेबल एक्सेप्टेबल होता है, सुविधाजनक होने, अनुकूल होने के। और कॉन्फिडेंस का मतलब जानते हैं आप। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए रेसेंट का मतलब होता है रद्द करने से, है ना, कैंसिल ऑफिशियली। तो यहाँ पर जो रेटिफाई है इसका मतलब होता है प्रमाणित करना, अनुसमर्थन करना। तो ये इसका सही जवाब है, क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है। अब देखिए रिवोक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कैंसिल ऑफिशियली मिटा देना, रद्द करना। कैंसिल का मतलब जानते हैं। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना और रद्द करने से। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखिए, मिसगिविंग का मतलब आशंका से होता है, शक से होता है। तो यहां जो है इसका जवाब है सर्टेनिटी, निश्चितता से यहां पर है। अब देखिए इसमें जो बाकी है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है आपका बी। आप बाकी देखिए डाउट, डाउट का मतलब भी शंका होता है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, समझ, आशंका, भय से होता है। और डिप्राइव का मतलब होता है वंचित से। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। चलिए अगला आखिरी और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका भी समय समाप्त हो गया। अब कह रहा है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है जिसको बहुत सारी सुविधाएं, विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर जो डिप्राइव्ड है इसका मतलब वंचित होता है, ये उसका उल्टा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। अब एपिलॉग का मतलब देखिए, उपसंहार कहते हैं शॉर्ट स्पीच एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले। ठीक है, और कंपाइलेशन का मतलब आप जानते हैं, ब्लर का मतलब ब्लर होने से, धब्बा धुंधला करने से होता है। और कंपाइलेशन का मतलब संग्रहण, संकलन से होता है। ये पिछले दिन मैंने आपको बताया था। उम्मीद है कि ये जो 10 क्वेश्चन का सफर था इसमें सब के सब आपने सही किए होंगे। तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। ये इसी तरीके से अब प्रत्येक दिन मैं शुरुआत में 10 क्वेश्चन, 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स जो मैं पढ़ाया हूं उसमें से चुन करके लाता रहूंगा। आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और नए वर्ड्स भी सीखते रहेंगे। चलिए फटाफट यहाँ पर नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। नए शब्द की शुरुआत करते हैं। पहला है कॉल फॉर कंसेंसस। आज का जो टॉपिक है वो है कॉल फॉर कंसेंसस। पहला वर्ड है टैक्टिकल। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और एडजेक्टिव इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कह रहा है कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर मेथड यू यूज टू अचीव समथिंग। मतलब है कि नीतिगत, सुनियोजित, सामरिक और अल्प प्रभावी के सेंस में कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर मेथड, टैक्टिकल कहते हैं इसको। दूसरा है प्लेस। प्लेस नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। डिपॉजिट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर अ डेट, मतलब है प्रतिज्ञा करना, गिरवी रखना। और बंधक के सेंस में जो इस्तेमाल करते हैं उसका सेंस यहां पर दे रहे हैं। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। तीसरा है रिट्रेट। रिट्रेट का मतलब होता है यहां पर ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और टू से, स्टेट और परफॉर्म अगेन, यानी दोहरा करके कहना, बार बार कहना। रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना और बार बार कहना। तो यहां पर जो 3 शब्द है, टैक्टिकल इसका मतलब होता है नीतिगत, सुनियोजित। प्लेस का मतलब होता है गिरवी रखना या बंधक के सेंस में। एंड रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना और बार बार कहने से। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, वो है रेदरिक। रेदरिक को मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब होता है व्याख्यान विद्या या जो वाक्पटु होते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो बहुत अच्छे से भाषा शैली चुन करके बोलते हैं, जो कला होती है स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसको कहते हैं रेदरिक। वाक्पटु के सेंस में एल्यूसिव, ये इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो एडजेक्टिव है। नॉट इजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर, मतलब होता है मायावी, जिसे ढूंढने में मुश्किल होता है, उसको कहते हैं एल्यूसिव, है ना। अगला जो वर्ड है वो हॉस्टिलिटी। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग, है ना। अगेंस्ट है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब है दुश्मनी से, दुर्भावना से और शत्रुता से। तो यहाँ 3 वर्ड है। रेदरिक इसका मतलब होता है व्याख्यान विद्या या वाक्पटुता से। एल्यूसिव का मतलब होता है जिसे ढूंढने में मुश्किल हो, मायावी कह सकते हैं। हॉस्टिलिटी का सेंस यहां पर है दुश्मनी, दुर्भावना और शत्रुता से। अगला जो वर्ड है स्पार, ये एक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। वर्ड है आर्ग्यू विद समवन विद मार्क्ड हॉस्टिलिटी टू प्रैक्टिस बॉक्सिंग, मतलब है मुक्केबाजी
तकरार और मुक्केबाजी करना इस सेंस में इस्तेमाल होता है, तकरार करने के सेंस में इस्तेमाल होता है स्पार का। अगला जो वर्ड है फेस ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, टू मीट एन अपोजिंग पर्सन, ग्रुप और स्पोर्ट्स टीम टू आर्ग्यू और कंपीट, मतलब होता है कि सामना करना, विवाद या टकराव। आपने देखा होगा बहुत सारे रियलिटी शो में जो डांस कंपटीशन वगैरह में होता है वहां पे एक फेस वो रखते हैं फेस ऑफ का, तो फेस ऑफ का मतलब होता है सामना कराने से, विवाद या टकराव से। अगला जो वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, मतलब है अभूतपूर्व के सेंस में, बेमिसाल के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो इस पेज पर दो तीन शब्द आए, वो था पहला स्पार, मतलब होता है तकरार करना, फेस ऑफ का मतलब सामना करना, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, अभूतपूर्व और बेमिसाल से। चलिए अगला जो शब्द है वो है टेंजिबल। टेंजिबल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, रियल एंड नॉट इमेजिनरी, एबल टू सोन, टच एंड एक्सपीरियंस, मतलब होता है कि स्पर्श करने योग्य, वास्तविक और मूर्त होता है, जिसको हम छू सकते हैं उसको कहते हैं टेंजिबल। अगला है इंटरलॉक्यूटर, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और समवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ कन्वर्सेशन एंड हु इज रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स, वार्तालापी जो वार्तालाप करते हैं, किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इंटरलॉक्यूटर कहते हैं। अगला जो शब्द है लेजिटिमेसी, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लीगल, यानी वैधता के सेंस में कहते हैं, जो लीगल होता है, जिसमें क्वालिटी ऑफ बीइंग लीगल के सेंस में हम लेजिटिमेसी का इस्तेमाल करते हैं, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। टेंजिबल जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्पर्श योग, वास्तविक और मूर्त। इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है वार्तालापी, जो किसी के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के वार्ता करने जाए उसको इंटरलॉक्यूटर कह सकते हैं। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता से। चलिए अगला वर्ड है कॉर्नरस्टोन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है बेसिक एलिमेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट समथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन, मतलब होता है आधारशिला या आधार से। यहां पर ये 13 शब्द थे कॉल फॉर कंसेंसस में। अगला जो एडिटोरियल का टॉपिक है वो है फ्री मैन, और इसमें जो वर्ड है देखिए पहला है कन्विक्शन। कन्विक्शन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया यहां पर कि TION लगा हुआ है, ये नाउन सफिक्स है। The action of finding somebody guilty of a crime in a court of law, है ना, मतलब है अपराध सिद्धि, दोषी ठहराया जाना, इसको कन्विक्शन कहते हैं। पूर्ण विश्वास के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है। अगला जो वर्ड है वो है ट्रोव। ट्रोव नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग गुड, यूजफुल और वैल्यूएबल, मतलब होता है गुप्त कोष और खजाना। लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग गुड, यूजफुल एंड वैल्यूएबल, गुप्त कोष या खजाना को ट्रोव कहते हैं। अगला जो वर्ड है हाउंड, ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, परसू और चेस relentlessly to follow and disturb somebody, मतलब होता है पीछा करने से और पीछा पड़ने से। अब देखिए हाउंड जो है वो शिकारी कुत्ते, एक प्रकार के शिकारी कुत्ते को भी कहते हैं हाउंड। तो यहां पर तीन वर्ड है, कन्विक्शन का मतलब है अपराध सिद्धि, दोषी ठहराया जाना, ट्रॉप का मतलब होता है गुप्त कोष या खजाना से, और हाउंड का मतलब होता है पीछा करना और पीछे पड़ना या शिकारी कुत्ता। अगला जो वर्ड है वो देखिए कन्फाइन, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और टू कीप समवन समथिंग विद इन लिमिट्स, है ना, किसी को बांध करके सीमाबद्ध करने, कैद रखने को हम कहते हैं कन्फाइन। अगला जो वर्ड है प्ली, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, एन इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। लॉ के हिसाब से क्या होता है, अ रीजन गिवन टू अ कोर्ट फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, मतलब है अनुनय, सफाई, निवेदन या तर्क, उसको कहते हैं प्ली। अगला जो वर्ड है वो है एस्पियोनाज, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, कह रहा द सिस्टमेटिक यूज ऑफ स्पाइस टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट्स, मतलब होता है जासूसी या गुप्तचर रखने से। स्पियोनाज का मतलब है द सिस्टमेटिक यूज ऑफ स्पाइस टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट्स। तो पहला वर्ड यहां पर है कन्फाइन, इस पेज पर कैद करना, सीमाबद्ध करने से। प्ली का मतलब अनुनय, जो है सफाई, जो किसी चीज के लिए हम सफाई देते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया या कुछ भी, उस मामले में। निवेदन और तर्क से। स्पियोनाज का मतलब है जासूसी और गुप्तचर रखने से। अगला जो वर्ड है देखिए वो है रिप्रीव। रिप्रीव नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, to stop or delay the punishment of a prisoner who was going to be punished by death, मतलब है प्राण दंड स्थगन कहते हैं, या अस्थायी रूप से हटाने से, विराम से कहते हैं। रिप्रीव का मतलब होता है किसी को अगर प्राण दंड मिला है और उसको स्थगित कर दिया जाता है तो उसके लिए शब्द है रिप्रीव। अगला वर्ड है देखिए कन्विक्ट, नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, अ पर्सन हु हैज बीन गिल्टी ऑफ अ क्राइम एंड पुट इन प्रिजन, मतलब होता है अपराधी ठहराना, दोष सिद्ध करना, और अपराधी के सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं कन्विक्ट का। कन्विक्ट नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। अगला है डॉगडली। डॉगडली जो है एडवर्ब की तरह यूज होता है, in a very determined way even if something is very difficult, मतलब है दृढ़ निश्चय के साथ। doggedly जो होता है वो इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय के साथ। तो इस पेज पर जो तीन शब्द है वो है रिप्रीव, पहला है प्राणदंड स्थगन, दूसरा है कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी से या अपराध ठहराने से, अब दोषी ठहराने से, और doggedly का मतलब होता है दृढ़ निश्चय के साथ। अगला वर्ड, अगला यहां पर खत्म हो गया ये, इसमें कुल 9 शब्द थे फ्री मैन में।
अगला जो एडिटोरियल का टॉपिक है वो है इंडिया नीड्स द एंकर ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। अब देखिए इसमें जो पहला वर्ड है वो है थॉर्नी। ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कॉजिंग डिफिकल्टी और डिसएग्रीमेंट मतलब पेचीदा, असम्मत, कांटेदार, कठिनाई या असहमति पैदा करने वाला, है ना। अगला देखिए हॉलिस्टिकली, ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इन अ वे दैट कंसीडर्स अ होल थिंग और बीइंग टू बी मोर देन कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, मतलब है समग्र रूप से। हॉलिस्टिकली का मतलब होता है कलेक्टिवली, समग्र रूप से। अगला जो वर्ड है पीस मिल, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। डन और हैपनिंग अ लिटिल एट अ टाइम, मतलब है एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। पीस मिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, कुछ भी कलेक्टिवली ना हो, एक बार में ना हो, थोड़ा थोड़ा करके हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं पीस मिल। तो यहां पर जो है पहला है थॉर्नी। थॉर्नी का मतलब पेचीदा, कांटेदार, कठिनाई और असहमति पैदा करने वाला। हॉलिस्टिकली का मतलब होता है समग्र रूप से, और पीस मिल का मतलब होता है एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। चलिए अगला जो शब्द है वो है हैफेजर्ड। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। मार्क्ड बाय ग्रेट केयरलेसनेस, विदाउट केयर मतलब है लापरवाह, अव्यवस्थित और ऊटपटांग से। अगला जो शब्द है वो है स्कार्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। डिफिशिएंट इन क्वालिटी और नंबर कंपेयर्ड विद द डिमांड, मतलब है दुर्लभ, मुश्किल से, अपर्याप्त। इस सेंस में होता है डिफिशिएंट इन क्वालिटी और नंबर कंपेयर्ड विद द डिमांड। इसका सेंस है स्कार्स, दुर्लभ और मुश्किल से या अपर्याप्त। अगला जो वर्ड है वो है अंडरमाइन, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। टू मेक समथिंग वीकर और मेक समवन लेस कॉन्फिडेंट, मतलब है कमजोर करने से, कमजोर कर देना, खोखला कर देना। इस सेंस में हम अंडरमाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पेज पर जो तीन शब्द है वो है पहला हैफेजर्ड, मतलब होता है लापरवाह से। मार्क्ड बाय ग्रेट केयरलेसनेस, स्कार्स मतलब होता है मुश्किल से या अपर्याप्त। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर कर देना या खोखला कर देने से। चलिए अगला जो वर्ड है वो है रुब्रिक। रुब्रिक नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है एन होना चाहिए ना, एन अथॉरिटेटिव रूल ऑफ कंडक्ट प्रोसीजर अडॉर्न्ड विद रूबी रेड कलर कैटेगरी नेम। अब देखिए यहां पर है सुखी के सेंस में लाल रंग से सजाना, निर्देश के सेंस में यह पहला है, और शीर्षक के सेंस में ये जो है कैटेगरी नेम, उस सेंस में हम इसको रुब्रिक को इस्तेमाल करते हैं। क्या है? एडॉर्न्ड विद रूबी रेड कलर, है ना, रूबी लाल रंग के कलर से सजाने को रुब्रिक कहते हैं। अगला जो वर्ड है हैगल, आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था। हैगल का मतलब होता है, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन और वर्ब। इसको कहते हैं वाद विवाद करना या मोल भाव करने के सेंस में। कह रहा है एन इंस्टेंस ऑफ इंटेंस आर्गुमेंट, wrangle over a price, terms or an agreement, मतलब होता है मोल भाव करना या चिक चिक के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रूव, ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। लॉन्ग नैरो furrow cut either by natural process by a tool, और खेतों में जो हम पानी के लिए नाला बनाते हैं उसको हम कहते हैं, जल संचयन के लिए खेतों में बनाई गई नालियों को ग्रूव कहते हैं। चाहे वो नेचुरली बने, नेचुरल प्रोसेस से बने, या किसी टूल से बनाया जाए। तो यहाँ पर रुब्रिक का मतलब होता है रूबी रेड से सजाना, निर्देश या शीर्षक के सेंस में। हैगल का मतलब होता है मोल भाव करने के सेंस में, और ग्रूव का मतलब होता है जल संचयन के लिए खेतों में बनाई गई नालियां। चलिए अगला जो शब्द है वो है विम। विम नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। सडन डिजायर, एन ऑड और फैंसीफुल और कैप्रिशियस आइडिया, मतलब होता है मर्जी या सनक। विम का मतलब क्या होता है? मर्जी और सनक से। अगला जो शब्द है स्ल्यू, ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। लार्ज नंबर और अमाउंट और एक्सटेंड, टर्न शार्पली, स्किड और स्लाइड। अब देखिए घुमाना, झटके से घूमना, घुमाना या ढेर, ये जो लार्ज नंबर और अमाउंट है इसका मतलब ढेर, और ये जो टर्न शार्पली, स्किड और स्लाइड है जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, उसके लिए हम कहते हैं घुमाना या झटके से घूमना है घुमाना, उसके लिए हम स्ल्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो शब्द है वो है क्लॉथ। क्लॉथ जो होता है वो नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। स्पेशल एडवांटेज और इन्फ्लुएंस, स्ट्राइक हार्ड स्पेशली विद द फिस्ट। अब यहां पर है घूसा मारने, प्रभाव और मुक्का से क्लॉथ का इस्तेमाल होता है। अब देखिए अगला जो है टुमुल्ट, तो पहले देख ले एक बार। विम का मतलब होता है मर्जी और सनक, इस पेज पर जो आया। स्लीव का मतलब होता है घुमाना, ढेर से या झटके से घूमना, और क्लॉट का मतलब होता है, क्लाउट का मतलब होता है घूसा मारना, प्रभाव या मुक्का से। चलिए अगला शब्द है टुमुल्ट। टुमुल्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। स्टेट ऑफ कमोशन एंड नॉइज एंड कंफ्यूजन, मतलब हो हल्ला के सेंस में, हंगामा के सेंस में हम टुमुल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है स्टॉकटेक, ये वर्ब और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। टू काउंट एंड चेक द इन्वेंटरी ऑफ अ बिजनेस, मतलब है वस्तु सूची और प्राप्ति जो है उसको यहां पर गिनना। टू काउंट एंड चेक द इन्वेंटरी ऑफ अ बिजनेस, इसको कहते हैं स्टॉकटेक। अगला जो है रिक्विजिट। रिक्विजिट नाउन और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। एनीथिंग इंडिस्पेंसेबल, नेसेसरी फॉर रिलीफ और सप्लाई, मतलब आवश्यक वस्तु, आवश्यक और जरूरत के सेंस में हम रिक्विजिट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए
अगला जो शब्द है यहां पर एक बार फिर से रिवीजन मार दें। टुमुल्ट का मतलब होता है हो हल्ला और हंगामा से। स्टॉक टेक का मतलब होता है वस्तु सूची और प्राप्ति से। रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक वस्तु, आवश्यक या जरूरत से। चलिए अगला जो वर्ड है वो है ओवरआर्चिंग। ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स, इंक्लूड्स और इन्फ्लुएंसेस मेनी थिंग्स। मतलब है अति महत्वपूर्ण और सर्व समावेशक, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको हम कहते हैं ओवरआर्चिंग, है ना। एडजुडिकेट ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज राइट बिटवीन टू ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन दैट डिसएग्री। मतलब है निर्णय करना या देना या निर्णायक बनना। एडजुडिकेट का मतलब होता है निर्णय करना या देना या निर्णायक बनना। अगला जो शब्द है वो है प्रोक्यूरमेंट। इसका नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, एक्ट ऑफ गेटिंग पोजेशन ऑफ समथिंग। मतलब है कि कुछ भी हमको उपलब्ध हो जाए, जो उपलब्ध में सामान आ गया, जो प्राप्ति हो गई, उसको हम कहते हैं प्रोक्यूरमेंट। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहां जो वर्ड आया तीन, पहला है ओवरआर्चिंग, मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। एडजुडिकेट का मतलब होता है निर्णय करना, देना, निर्णय देना या निर्णायक बनने से। एंड प्रोक्यूरमेंट का मतलब उपलब्धि और प्राप्ति से। चलिए अगला जो वर्ड है फो, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं लगता है ना, नाउन है। फॉर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है पर्सनल एनिमी, शत्रु और दुश्मन। अगला जो वर्ड है वो स्कैफोल्ड, ये नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच क्रिमिनल आर एग्जीक्यूटेड, हैंग्ड और beheaded, a temporary arrangement erected around a building for convenient of workers। मतलब होता है मंच, पार या मचान से। तो स्कैफोल्ड का मतलब होता है वो जो ऊंची जगह जहां पर किया तो फांसी दी जाए या सर धड़ से अलग किया जाए, या फिर ऐसा टेम्पररी अरेंजमेंट जो बिल्डिंग के लिए है ना, erected around a building for convenient of workers, वर्कर्स के लिए कन्वीनियंट के लिए जो बनाया जाता है। अगला जो वर्ड है वो है इम्प्रीमेच्योर। हाँ, इम्प्रीमेच्योर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट अप्रूवल, सैंक्शन, यानी मुद्रा की अनुमति की जो डिमांड हुआ है उसको अगर दे दिया जाए, सैंक्शन कर दिया जाए, तो उसके लिए कहते हैं इम्प्रीमेच्योर। इम्प्रीमेच्योर, जी हाँ। स्कैफोल्ड पहला है, फो का मतलब होता है शत्रु और दुश्मन, स्कैफोल्ड का मतलब होता है मंच, मचान, और इम्प्रीमेच्योर का मतलब होता है मुद्रानुमति यानी सैंक्शन। उम्मीद है कि ये जो वोकैबुलरी का छोटा सा सफर रहा, इसमें बहुत सारे नए शब्द आपको सीखने के लिए मिले। आपने सबको नोट डाउन किया है। मैं थोड़ा तेज इसलिए बताता हूं कि ज्यादा समय न लूं। आप वीडियो को रोक लो, हर पेज पर मैं जब दोहराता हूं रोको, लिख लो, सुनो, समझो। और अभी जब यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त होगा तो दो तीन तीन बार हर वर्ड को रिवीजन करके छोड़ देना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि रिवीजन जितनी बार आप करेंगे तो जो मैं क्विज लेकर के आता हूं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का, उसको आप आसानी से बना पाएंगे और ये सारे शब्द लंबे समय तक आपके जहन में रह जाएगा और एग्जामिनेशन में आप आसानी से पूछे गए सवाल का जवाब दे पाएंगे, आरसी को पढ़कर समझ पाएंगे, क्लोज टेस्ट बना पाएंगे। तो ये हर तरफ से आपके लिए एक फायदेमंद एपिसोड है। उम्मीद तो ये है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप बताइए कहां से देख रहे हैं, कितने अंक लाए आपने, और अगर कोई दुविधा हो तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।